दोस्तों, इनसाइक्लो जीके की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स के बारे में। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो से बाहर आपको 99.99% चांसेस हैं कि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें लगभग पूरे क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है, जितने भी फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स हैं। और ये वीडियो बायलिंगुअल होगा, बायलिंगुअल है, जिसमें लिखा तो इंग्लिश में हुआ लेकिन हम आपको हिंदी में भी समझा रहे हैं इस चीज़ को। बायलिंगुअल होगा ये। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं अपना। हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ल्यूवेनहुक। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी? निकोलस कॉपरनिकस। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? अर्नस्ट रदरफोर्ड। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस? मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी। और मैरी क्यूरी से हम जानते हैं इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है और दोनों डिफरेंट फील्ड में मिला है। पहली बार अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ लेने वाली, 2 नोबेल प्राइज़ लेने वाली मैरी क्यूरी जी ही हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? जॉर्ज बूल और एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो पहले हमने किया था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग। ये वर्ल्ड वाइड जाना जाता है इनको, वर्ल्ड वाइड। लेकिन ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता, BR अम्बेडकर जी। फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, वॉल्टर चोने कैंप। फादर ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, पियरी डी कॉबर्टिन। ये मॉडर्न ओलंपिक के जनक किसको बोला जाता है? पियरी डी कॉबर्टिन। फादर ऑफ नंबर्स, नंबर्स का पिता किसको कहा जाता है? पाइथागोरस। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक किसको बोला जाता है? ग्रीगर मेंडल। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जनक विंट सर्फ। फादर ऑफ बोटेनी, थियोप्रिस्टस। बोटेनी में हम क्या कवर करते हैं? प्लांट्स वगैरह को अपने, और बायोलॉजी में पूरा आता है, और जूलॉजी में एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं हमारे, थियोप्रिस्टस। अगर बायोलॉजी बोला जाएगा तो आंसर आएगा एरिस्टोटल, अरस्तु। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर को। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे आप। इलेक्ट्रिसिटी का जनक बोला जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, का जनक बोला जाता है माइकल फैराडे को। फादर ऑफ टेलीविजन, फ्रेंसवर्थ। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑटो हान। इन्होंने बनाया था एटम बॉम्ब। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फ्रांसिस्को पेट्रार्का। फादर ऑफ टेलीस्कोप, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन, मार्टिन कूपर। मोबाइल फ़ोन का जनक किसको बोला जाता है? मार्टिन कूपर को। फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का पिता किसको बोला जाता है? जनक किसको बोला जाता है? यूक्लिड को। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, ल्यूवेनहुक। माइक्रोबायोलॉजी का भी हमने पीछे पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी का भी ल्यूवेनहुक ही था। माइक्रोस्कोपी का जनक किसको जाना जाता है? ल्यूवेनहुक। फादर ऑफ लैपटॉप, बिल मॉग्रिज। फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत। ये इंडिया से हैं जिनको सर्जरी का जनक बोला जाता है। फादर ऑफ न्यू फ्रांस, सैमुअल डी चैम्पलेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिकी संविधान का जनक किसको बोला जाता है? जेम्स मेडिसन। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम ऐसे हैश का मार्क बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सर हैरोल्ड गिलीज। फादर ऑफ आयुर्वेदा, धन्वंतरी। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, हिपोक्रेट्स। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो अपनी प्रैक्टिस में आते हैं तो उनको हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है, हिपोक्रेटिक ओथ। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? हिपोक्रेट्स। वेस्टर्न मेडिसिन का भी जनक इन्हीं को बोला जाता है और मॉडर्न मेडिसिन का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है। फादर ऑफ क्लोनिंग, सिगमंड फ्रॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है और एग्ज़ाम में जैसे ही आपको पता है कि क्वेश्चन ना रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एक बार एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया है तो वो क्वेश्चन उनके डेटाबेस में है, तो एमटीएस में भी आ सकता है, वो सीएचएसएल में भी, सीपीओ में भी, सीजीएल में भी, और जो हमारे एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो उसमें आने के उसके चांसेस पूरे होते हैं। तो प्रीवियस ईयर का तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। फादर ऑफ प्रिंटिंग, ग्यूटेनबर्ग। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, इतिहास का जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोट्स। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस नोबेल अवार्डी हैं ये। फादर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का पिता किसको बोला जाता है? सोक्रेट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुकरात। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एगस्टस कॉम्टे। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये है चौसर। ये एसएससी के एग्ज़ाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फादर ऑफ एस्से, मॉन्टेन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथी, सैमुअल हैनीमैन। इसमें डबल एम आएगा और ये शायद 2 साल पहले ही सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था, जीएस जो सेक्शन था सीजीएल का, उसमें कि होम्योपैथी का पिता, होम्योपैथी का जनक किसको जाना जाता है, किसको माना जाता है, तो उसका आंसर था सैमुअल हैनीमैन। फादर ऑफ सोशलिज्म, रॉबर्ट ओवन। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म? कार्ल मार्क्स। फादर ऑफ कोऑपरेशन, रॉबर्ट ओबिया। फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं जॉन लॉक। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? ये होता है न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फादर ऑफ एटम बॉम्ब, ओटो वान। ये मैंने पहले भी बताया था आपको जब वहाँ आया था क्वेश्चन, ये इसको बोला जाता है ओटो वान, एटम बॉम्ब का पिता। फादर ऑफ मोटर कार, मोटर कार, ये है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जिनके नाम पे फोर्ड कंपनी है अभी, हेनरी फोर्ड। और ऐसे ही एसी की कंपनी है जैसे कैरियर, तो एसी के फादर भी कैरियर हैं। जैसे टायर की कंपनी है गुड ईयर, तो उन्हीं के नाम पे है जिन्होंने जो डनलप ने बनाया था पहला टायर, और गुड ईयर ने उसको चेंज करके बनाया था, तो गुड ईयर के नाम से भी आएगा उसमें। फादर ऑफ रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर। फादर ऑफ ग्रीक डेमोक्रेसी, ग्रीक लोकतंत्र का पिता किसको बोला जाता है? क्लेस्थेनीज। फादर ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश का पिता किसको जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई वैसे टाइटल दिया गया है, लेकिन ऑन पेपर कोई उनको ऐसी उपाधि नहीं दी गई है, वो फॉर्मली नहीं दी गई है। इनऑफिशियली सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको बोला, टैगोर जी ने उनको बोला, नेहरू जी ने उनको बोला, राष्ट्रपिता से संबोधित किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला, बापू के नाम से उनको नेहरू जी ने बोला। तो इनको ये वैसे उन्होंने अपना
उनको उपनाम दिए थे, निकनेम्स दिए थे। एज सच उनको कोई ऑफिशियली उपाधि नहीं दी गई है राष्ट्रपिता की। फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। फादर ऑफ मॉडर्न कार्टून विलियम होगार्थ। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा हेनरिक जे इब्सन। फादर ऑफ मॉडर्न टूरिज्म का पिता किसको बोला जाता है? तलेमस कुक। फादर ऑफ पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मल बोरलॉग। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ रेनेसेंस पेट्रार्क। तो इस वीडियो में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे, जितने भी फादर्स थे वेरियस फील्ड से, वो हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए हैं। इन्हीं में ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। और इनको अगर आप रट लेते हैं, इनको आप याद कर लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन छूटने की टेंडेंसी आपकी ना बहुत कम हो जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन इससे बाहर भी आता है तो आपको ऑप्शन में से ना आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन के जो 2 से 3 ऑप्शंस तो ऐसे आएंगे जो आपने पहले से याद किया होगा। जैसे नॉर्मल बोरलॉग आ जाएगा उस क्वेश्चन में, विनकी आ जाएगा, विंची, थॉमस कुक आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो आपने नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का वही आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों को तो आप जानते ही किस किस फील्ड के फादर हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बाकी इसमें जितने अच्छे अच्छे फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स थे, अलग अलग क्षेत्र के जनक बोला जाता है, जिनको उनका फाउंडर, उनका जो मेन शुरुआत है या जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका माना जाता है, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर एनसाइक्लो जीके को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।